हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ, पाठ 14, और पाठ का नाम है अच्छा सबक सिखाया। तो साथ में पढ़ते हैं। चिंटू और चीनी दो भाई बहन थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए एक साथ आते जाते थे। चिंटू और चीनी के स्वभाव में बिल्कुल भिन्न थे। चीनी सीधी सादी थी, जबकि चिंटू को घर में रखी चीजों को खाने की बहुत बुरी आदत थी। बिस्किट हो या नमकीन हो, पेस्ट्री हो या चॉकलेट हो, वह कुछ नहीं छोड़ता था। कभी कभी तो ज्यादा चीजें खा लेने से कारण चिंटू की तबीयत भी खराब हो जाती थी। चिंटू की माँ को यह चिंता हो रही थी, कहीं चिंटू के दांत खराब हो गए तो। अक्सर माँ उसे इस बात के लिए डांटती थी। उसे इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने उस अलमारी पर ही ताला लगा दिया जिसमें बिस्कुट आदि चीजें रखी हुई थी। उस अलमारी में बिस्कुट आदि के अलावा दवाइयां, कुछ कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था। एक दिन चिंटू और चीनी स्कूल से लौटे। चीनी की तबीयत आते ही कुछ खराब हो गई। पहले तो चिंटू ने ध्यान नहीं दिया, पर जब चीनी की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसने ऑफिस में माँ को फोन किया और उन्हें चीनी की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में बताया। माँ बोली, चिंटू बेटा, लगता है चीनी को लू लग गई है। तुम अलमारी में रखे ग्लूकोज को घोलकर पिला दो। तब तक मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। तुम उसे ग्लूकोज को घोलकर पिलाते रहना, वरना मुश्किल हो जाएगी। चिंटू जल्दी से फोन रखकर अलमारी में ग्लूकोज निकालने गया, परंतु वहां ताला लगा था। उसने इधर उधर चाबी ढूंढी पर उसे कहीं ना मिली। तब उसने फिर माँ के ऑफिस में फोन किया। माँ बोली, ओ बेटा, चाबी तो मेरे पास है, अब क्या होगा माँ। चिंटू ने फोन पर रोते हुए कहा, अब क्या करूं। उसने फिर रोते हुए मम्मी से कहा, आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया, आपको पता था कि उसमें ग्लूकोज है फिर भी। पर चिंटू, तुम्हें तो पता है ना कि उसमें बिस्कुट भी रखे हुए हैं जो तुम रोज चुपके चुपके खा जाते हो। ना तो बिस्कुट खाते, ना ताला लगाती, ना चीनी का इतना बुरा हाल होता। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आती हूँ। यह कहकर माँ ने फोन रख दिया। चिंटू की हालत खराब थी। वह कभी किस चीनी को देखता तो कभी अलमारी को देखता और रोता। तभी थोड़ी देर में माँ आ गई। आप अकेली आई हो? माँ के घर में घुसते ही चिंटू ने पूछा। आपको पता है चीनी की तबीयत कितनी खराब है? तभी अंदर से आवाज आई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया। अरे, माँ के आते ही तुम ठीक हो गई मेरी बहन, कहकर चिंटू ने चीनी को गले से लगा लिया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। माँ, कभी नहीं, कहते हुए चिंटू रो पड़ा। माँ ने चिंटू और चीनी को गले से लगा लिया। असल में चीनी और माँ ने मिलकर चिंटू को सबक सिखाने की योजना बनाई थी, जो कामयाब हुई। अंत में हमें सही समय पर भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए और स्वयं को स्वस्थ और निरोगी रहने का महत्व समझना चाहिए। तो हमें हर टाइम कुछ ना कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट को वो पचाना भी है, हमारे दांतों को भी साफ रखना हमें, तो हमारी तबीयत ना खराब हो। तो जब भूख लगे, जब भूख का टाइम समय हो, हमें तभी खाना चाहिए। हमें हर टाइम हर चीज नहीं खानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते अपने दूसरे पार्ट के साथ। बाय बाय।